कराची से मैं स्टेज पे डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि ज्वाइनिंग का प्रोग्राम सुना था, मैं वो भी स्टेज पे डिस्ट्रिक्ट में आए। आइए 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 उसमें पति उधर से आ जाओ, उधर से उसमें पति फिरदौस फिरदौस उसमें ताकि तुम कदम बढ़ाओ साहब कदम बढ़ाओ। गरीबी में है तो आज जितनी भी कोशिश वो है उसे करना, इन गरीबों के साथ साथ होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारा मिलकर और बल करेगा और हम भी वजीर आला बन जाएगा और ये सिर्फ सलाम करेगा। ये चाहता है कि मैं भाईजान और उनकी करो, हम भी देखना चाहते हैं। बेशक हम जब भी किसी भी जगह में खड़े होते हैं, अफसरान लोग होते हैं उधर आएंगे, आप उस गरीबों लोगों को आपका एली कारवां नहीं होगी, उसका यही ख्याल रखना है कि उन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानी दी है कि कभी इलाका है वहाँ कोई हमारे मजदूरी नहीं हो सकती। यहाँ क्यों रूहुल्लाह साहब को लड़ा? क्यों? पता है यहाँ हारना है। सच के सामने झूठ कभी नहीं जीता है, सच के सामने झूठ कभी नहीं जीता है। कितने इल्जाम लगाने इनको, इनको बोलो लगाओ। किसी ने कहा, ये मेरे प्रेस वाले साथी भी मुझसे डायरेक्टली अगर पूछते मैं इनको बताता यार घर के बाहर क्या आने की जरूरत है, मुझे बोलना था, मैं अंदर आके चाय पिलाता। क्या मैं कोई रात के अंधेरे में किसी से मिलता हूँ? ये तो सब नेशनली भी मेरे पास आते हैं, कांग्रेसी भी आते हैं, पीडीपी वाले भी आते हैं, बीजेपी वाले भी आते हैं। क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं होगी? आपको इसमें क्या आपको बहुत बड़ी खबर लग रही है? सच बात है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात करेगा भारत उसके पीछे खड़ा होता है, जो उनके हित की बात नहीं करेगा भारत में उसकी जगह नहीं है। तो मैं तो ईमानदारी से कर रहा हूँ, मैंने तो ईमानदारी से 5 साल से इन लोगों की रहनुमाई भी की, और आज अगर अमन आप देख रहे हैं ये इन लोगों की वजह से, जो आपको सामने दिख रहे हैं इन लोगों की वजह से या हम लोगों की वजह से है, जिन्होंने, आपको याद है 2020 में हमको लोग गालियां निकालते थे। आप जो मेरे साथी यहाँ प्रेस में थे, आपको भी शर्म आती थी जब आप सोशल मीडिया देखते थे, आप कहते थे देखो किस इंसान को क्या गालियाँ पड़ रही हैं। तो हमने वो गालियाँ खाई ना, लेकिन अपने स्टैंड से बदले नहीं। देखिए सियासतदान ही तो थे, ये बात तो अब हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने कहा, तो अब तो ये नंगे करने हैं। उन्होंने तो इतना ही बोला, हम तो एक एक करके, सरकार जब आएगी एक एक करके, एक साहब कहते हैं ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, हम तो ट्रुथ का कमीशन लगाएंगे, सच निकालना है कि कितने किसने मरवाए और किससे मरवाए। डोंट यू सी एन आउटपोरिंग फॉर अपनी पार्टी एंड दिस क्रिकेट बैट एवरीवेयर? ये सच के लिए आउटपोरिंग है। शहरी श्रीनगर के लोग बहुत तंग आए हैं झूठ से। आज उनको लग रहा है कहीं एक आदमी उठा है जो कड़वा बोलता है, लेकिन बोलता सच है। और आप देखेंगे जिस दिन 4 जून को रिज़ल्ट निकलेंगे, वो लोग भी हक्के बक्के रह जाएंगे, जिन लोग जो अपने दीवान खानों में समझते हैं ये कौन। हमने बेगारी 4 साल नहीं की है, हम लोगों में थे, हम महल खानों में नहीं थे, हम सॉफ्ट कुशन्स पे बैठे हुए नहीं थे, हम गए, हम लोगों में गए। आप लोगों ने हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचाया, और अल्लाह के फजल से आप मीडिया को भी वादा करता हूं, यू विल सी 4 जून को जिस वक़्त ये जमात यहाँ स्वीप कर जाएगी, जिन 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों में ये है, आप 5 जून से ये देखेंगे कि आप पर जो पाबंदियाँ है ये भी काफ़ी हद तक हट गई होंगी। क्यों? जो अरबाब इक़्तिदार है वो देखेंगे कि हवा असेंबली की अल्ताफ़ बुखारी की तरफ चल रहा है, जो खुद एक वो आदमी है जो सच्चाई और प्रेस की आज़ादी चाहता है। वो मोहतरम हैं, मुकर्रम हैं, इस वली अहद हैं, हम मजाल क्या कहें, वो भी उतने ही इस शहर के रहने वाले हैं
مجھے ایک گلہ ہے، شہر کیوں چھوڑا، کیوں یہاں شہر والوں کو اس وقت پہ چھوڑا جب شہر والوں کو ضرورت تھی. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، آپ نے اسیسمنٹ کی ہوگی کہ آپ یہاں سے جیتیں گے نہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے، ہار کے بھی تو اپنے ہی لوگ ہیں. اچھا ہے، دیر آئے درست آئے، اگر ان کو لگا کہ اچھا یہی رہے گا کہ میں نہ لڑوں تو ٹھیک ہے، میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں، میرے بزرگ ہیں. جناب اپنی پارٹی بلہ آپ کو نہیں دکھ رہا ہے، آپ اور میں کھیلیں گے آج بلے سے، ان کو 2-4 چھکے ان کی طرف بھیجتے ہیں، کوئی مت دیکھ لینا، ان کو بول دینا سروں پہ کچھ لگا کے رکھیں تاکہ زخمی نہ ہو جائیں، اس سے شاید ان کو پتہ لگے گی کہ اپنی پارٹی بالکل ملنی چاہیے. ویسے تو لوگ ہی سزا دیں گے جب وہ، دیکھیے ڈیموکریسی میں سب سے بڑی سزا ہوتی ہے جب ووٹ کا فیصلہ ہو جائے گا، انشاءاللہ لوگ خود ان کو سزا دیں. بدقسمتی کل آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا یہ ایک برج کس نے شروع کروایا تھا. 18 میں سرکار گئی. ہم تو کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن میں وہ پرائیورٹیز نہیں ہوتی ہیں بیوروکریسی میں جو ایک پبلک نمائندے کو ہوتی ہیں. بدقسمتی ہے. دیکھو میرا دل رو رہا ہے، بچوں پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا ہوں، ہم سب کے بچے ہیں، لیکن آپ نے اس دن بھی دیکھا ہوگا ہم تو ماتم، میں آپ کو سچ بتاؤں گا، کھانا نہیں کھا سکا. پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کا سوال ہی نہیں تھا، ہم نے سسپینڈ کی، لیکن لوگوں نے اس دن بھی جو جلسے جلوس کے نکالے. کیوں؟ ٹافی اور دودھ تو ہمیشہ ہی ہم نے سنا ہے ڈائلاگ. آپ یہ صاف سمجھیے، مجھے لینڈ کا پروٹیکشن کس نے دیا، مجھے جابز کا پروٹیکشن کس نے دیا؟ جنہوں نے 370 اٹھایا تھا انہوں لوگوں سے ہی لایا نا. اسٹیٹ ہوڈ بھی کور ایجنڈا میں ہے، وہ دیں گے تو میں تو کھڑا ہوں ان کے ساتھ. اس میں کیا ہے؟ میں انڈائریکٹلی کیوں کہوں گا؟ میں ڈائریکٹلی آپ کو کہتا ہوں، اس میں انڈائریکٹلی آپ کیوں میرے منہ میں الفاظ ڈالتے ہیں انڈائریکٹلی؟ میں تو ڈائریکٹلی آپ کو کہتا ہوں، میں ہندوستان کے وزیر اعظم کے ساتھ ہوں. آپ اس میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ آپ